नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन तमाम खबरों पर मेरे साथ आज चर्चा करेंगे खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ राकेश ठपलियाल। स्वागत है आपका। नवीन, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 327 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज टेस्ट श्रृंखला अपने नाम की। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। भारत अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद हैदराबाद FC का सामना ओडिशा से। स्पोर्ट्स स्कैन के प्रेमी, खेल जगत के प्रेमी और इन सब के लिए एक खुशखबरी और एक बात यह है कि वर्ष का अंत चल रहा है और वर्ष के अंत में हमने उन तमाम खेलों को समाहित किया है जहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षता हासिल की और देश का नाम रोशन किया और देश को गौरव पहुंचाया। हमने बात की ओलंपिक की, हमने बात की फुटबॉल की, पैरालंपिक, क्रिकेट की, और आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स और दूसरे खेलों की। बहरहाल आज के संक में राकेश हमारे साथ बहुत सी खबरों पर बहुत से इन्फॉर्मेशन अब हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और राकेश, वर्ष 2021 भारतीय खेलों के लिए सबसे सफल वर्षों में से एक था। टोक्यो ओलंपिक से लेकर विश्व चैंपियनशिप तक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों ने इस साल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नहीं, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। और मैं आपको नवीन बताऊं कि जैसे भारत का जो लक्ष्य है 2020-28 के जो ओलंपिक्स होंगे उसमें टॉप 10 में आने का जी, तो मुझे लगता है कि जब तक आप एथलेटिक्स और तैराकी, ये दो खेल ऐसे हैं, इनमें इतने पदक दांव पे होते हैं, जब तक आप इनमें महारत हासिल नहीं करेंगे तब तक आप उस लक्ष्य तक पा पाना बहुत मुश्किल होता है। और एथलेटिक्स में देखिए हम कितना धमाकेदार प्रदर्शन किया। एक गोल्ड मेडल आया, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो को जो लोकप्रियता प्रदान की है, जिस मुकाम पर इस खेल को पहुंचा दिया है, इस स्पर्धा को, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी हुआ हो। जेवलिन एक खाना पूर्ति के तौर की इवेंट हुआ करती थी जी। और हम खुद इतने साल की पत्रकारिता में 30-32 साल में हमने देखा है कि एक लाइन जाती थी कि भाई उसने जेवलिन थ्रो इतने मीटर फेंक कर गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर और ब्रोंज मेडल। इसके अलावा जेवलिन की डिटेल्स कभी नहीं जाती जी। लेकिन जो इन्होंने किया नीरज चोपड़ा ने, कि आज जेवलिन जो है घर घर का जाना पहचाना इवेंट बन गया है। और आप देखिए कि जो जेवलिन की स्पर्धाएं बढ़ गई, लोगों का क्रेज बढ़ गया, कोचेस के पास ज्यादा लोग जेवलिन थ्रोअर बनने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों। लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे छोटे एरियाज में खिलौने की दुकानें हैं, खिलौनों के रूप में भी प्लास्टिक के जेवलिन बिकने लगे हैं। तो ऐसा तो पहली बार देखा गया है इस देश के अंदर। राकेश, ट्रैक एंड फील्ड जब इवेंट्स हुआ करती थी और लोगों को सिर्फ 404 मीटर, क्योंकि PT उषा उसमें दौड़ती थी, 100 मीटर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान था। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जेवलिन को इस साल ट्रैक एंड फील्ड में जो ऊंचाइयां मिली हैं और जिस ऊंचाइयों पर भारतीय खिलाड़ी उसको ले गए, चाहे वो पैरा ओलंपिक ही क्यों ना हो। बिल्कुल, देखिए पैरा में भी आप देखिए कि पैरा में हमने लगभग 8 मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं। और जेवलिन में हमारे पास 3 पदक आए हैं, गोल्ड भी आया, सिल्वर भी आया और ब्रोंज मेडल भी आया। वो क्योंकि पैरा में अलग अलग इवेंट्स होती हैं इसकी, अलग अलग कैटेगरी की, तो इस वजह से ये 3 पदक हमारे पास आए। हाई जंप में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत पदक जीते, तो बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन रहा। और जेवलिन तो खासतौर पर एक ऐसी चीज बन गया कि इसकी बारीकियां लोग समझने लग गए। कहाँ जो ओलंपिक्स में यूज करते हैं खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे, वो जेवलिन 1 लाख रुपए से ऊपर का आता है जी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जेवलिन की जो खरीद है, बिक्री है, वो इस देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ी होगी। न केवल भारत में बल्कि मैं कहता हूँ पूरे एशिया के अंदर। नीरज चोपड़ा ने ये भरोसा दिलाया कि भाई ये जेवलिन एक ऐसी इवेंट है जिसमें एशियाई एथलीट अपनी पारंगता पाकर और पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय एथलेटिक्स में एक नए युग की शुरुआत की। एक ऐसी सफलता हासिल की जिसका देश एक सदी से अधिक समय से इंतजार कर रहा था। किसान के बेटे नीरज ने, दिन था 7 अगस्त, और 57.58 मीटर भाला फेंककर भारतीय एथलीट्स बल्कि भारतीय खेलों के भी नया इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। और कुछ यूं कहा उन्होंने पदक जीतने के बाद,
ऐसा मुकाम था ये ओलंपिक गेम्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स एक अलग चीज है, लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है ये। बस मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन आज का, और अपने एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन आज का, और अपने एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। सिर्फ नीरज चोपड़ा ही नहीं, राकेश डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत सिंह भी पिछले कुछ समय से ओलंपिक में चर्चा में थी। हालांकि वो क्वालिफाइंग दौर में दूसरे स्थान पर रही थी और फाइनल में छठे स्थान पर रही थी। हाँ बिल्कुल, देखिए लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि कमलप्रीत का जो प्रदर्शन है 65.06 मीटर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने भी सबको चौंकाया है कि कमलप्रीत ने जिस तरह से वहां प्रदर्शन किया, लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, और उस समय उनकी इवेंट के दौरान बारिश हो गई, उसका भी देखिए एकदम से अचानक फर्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसा नीरज चोपड़ा ने बोला कि भाई मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, नीरज चोपड़ा के लिए नहीं, 7 अगस्त का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और भारतीय एथलेटिक्स जो महासंघ है उसने तो ये घोषित भी किया कि भाई इस दिन जो है नेशनल जेवलिन डे के रूप में मनाया जाएगा, और तमाम जो उनके राज्य एथलेटिक्स संघ हैं वो सब जेवलिन की इवेंट्स कराएंगे अपनी स्टेट्स में, और फिर नेशनल लेवल पे भी उस चीज को कराया जाएगा। तो किसी खिलाड़ी के पदक जीतने वाले दिन पर उस इवेंट का आयोजन पूरे देश भर में हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे देखिए जो जेवलिन है, डिस्कस थ्रो है, गोला फेंक है, ये ऐसी चीजें हैं, तार गोला फेंक है, तो ये ऐसे इवेंट्स हैं कि इनके प्रति अब लोगों में रुचि बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है कि इसमें आप अच्छा कर सकते हैं, और इनके जो कोचेस बेचारे जी तोड़ मेहनत करते थे और उनको वो प्रचार नहीं मिलता था, वो लोकप्रियता नहीं मिल पाती थी, आज वो सब चीजें मिल रही हैं। जी, यानी कुल मिला के कहीं ये जो साल था ट्रैक एंड फील्ड के लिए एक स्वर्णिम युग की तरह रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कोई सोच नहीं सकता था कि ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल आएगा। ऐसी धमाकेदार थ्रो 87.58 मीटर की जो नीरज चोपड़ा ने फेंकी है। देखिए पदक जीतना एक अलग बात होती है, स्वर्ण पदक, और वो भी ऐसे धमाकेदार अंदाज में कि उनकी थ्रो देख के बाकी सारे जितने प्रतिद्वंदी थे सबके होश उड़ गए थे कि भाई ये क्या हो गया है। और उनका अंदाज आपने देखा होगा, एक अलग तरीके का उनका अंदाज है जिस तरीके से वो जेवलिन फेंकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने एशिया रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन फिर भी वो फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही, और उसमें शामिल थे मोहम्मद अनस, नोहा, निर्मल टॉम, अरोकिया, राजीव और अमोज जैकब। देखिए इसमें भी एक बड़ी चीज है। पहले क्या होता था कि ओलंपिक्स में आप दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहां आपको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छा मौसम मिलता था, तो ये होता था कि हमारा प्रदर्शन, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, वो भी हमारे खिलाड़ी नहीं कर पाते थे। यहाँ एक बढ़िया बात ये हुई है कि भाई आपने वहां गए, आप भले ही पदक नहीं जीत पाए, पदक जीतने में हो सकता है कि अगले ओलंपिक्स में आपके पास आ जाए, लेकिन आपने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, वो एक बड़ी चीज है। लोगों ने ये माना कि भाई हाँ, ये जो रिले टीम है ये बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, इसने अच्छी मेहनत की, सबने उनको सराहा है। और इसके अलावा आप देखिए अविनाश साबले हैं जिन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेज में, और उनकी सांसें उखड़ रही थी, तबीयत उनकी खराब थी, बार बार पानी वानी पीने की वजह से उनका वक्त काफी वहां पर खराब हुआ, लेकिन फिर भी उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया। जी, ओलंपिक में अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी बेहतर बनाया। ट्रैक एंड फील्ड के अंदर ये भी एक नया मुकाम था। नहीं बिल्कुल, अब मैं ये बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी चीज है कि जब आपको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, तो उससे आपका प्रदर्शन इंप्रूव होता है। तो वो हमारे एथलीट ये अब कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रदर्शन वहां पर इंप्रूव करना है, हमें अच्छा प्रदर्शन करना है। और मुझे लगता है कि जो अगले 2 ओलंपिक्स होंगे उसमें हमारे एथलीटों के ऊपर बड़ी निगाह रहेगी, और एथलीटों के अंदर एक बैरियर जो नीरज चोपड़ा ने तोड़ दिया कि भाई आप इसमें स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते या पदक नहीं जीत सकते, वो वाला बैरियर था, वो टूट चुका है एथलेटिक्स के अंदर। अब वो देखिएगा कि आप आने वाले सालों में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आने वाले ओलंपिक्स के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा मेडल इसमें एथलेटिक्स में हमें मिलते हुए दिखाई देंगे। राकेश, इस साल भारतीय युवा एथलीटों ने भी बहुत कमाल किया। केन्या में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था। चैंपियनशिप में भारत ने 2 रजत पदकों सहित 3 पदक अपने नाम किए थे, और इस चैंपियनशिप को वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, ये अंडर 22 की है। उसमें हमारी खिलाड़ियों ने, शाइली सिंह ने लंबी कूद में और अमित खत्री ने 10,000 मीटर दौड़ के अंदर उन्होंने जो है रजत पदक जीते हैं। और इसके अलावा हमारी जो आप देखिए कि शाइली जो सिंह है वो अंजू बॉबी जॉर्ज से ट्रेनिंग लेती हैं, और उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज को जो इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन है उसने वुमेन ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो भी उनको दिया यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा सम्मान भारतीय खिलाड़ी को भी मिला। मतलब हमारे खिलाड़ियों ने जो पदक जीते, और जो हमारे कोच हैं
उनको भी इतना बड़ा वो सम्मान वहां पर मिल रहा है, तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कोचों को भी इस साल उतना ही सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। अमित खत्री ने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक जीता। उन्होंने बहादुरी के साथ सांस लेने में कठिनाई पर भी विजय पाई और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप की 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा जिक्र किया था राकेश जी ने सुश्री शैली सिंह का, जिन्होंने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था। शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद के फाइनल में 6.59 मीटर का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया था और अंततः वो रजत पदक जीतने में सफल रही थी और उनके नाम राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड है अंडर 20 का वो भी उन्हीं के नाम है। बिल्कुल, और इसके अलावा आप देखिए कि 4x400 मीटर की मिक्स टीम रिले जो थी जी, उस टीम ने भी हमारी जो है कांस्य पदक जीता। तो ये एक अब देखिए मिक्स टीम इवेंट की जो लड़के और लड़कियां मिलकर दौड़ रही हैं, ये एक नई तरह की इवेंट जो है शुरू की गई और इसके प्रति आकर्षण बहुत अच्छा हुआ और हमारे एथलीटों ने इसकी तैयारी भी अच्छे ढंग से की यहाँ पर। तो इसमें भी हमारी उम्मीदें जग रही हैं कि आने वाले ओलंपिक्स में हम लोग ये जो मिक्स्ड इवेंट्स हैं इसके अंदर भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। एक नया रास्ता खोला भारतीय एथलीटों ने। बिल्कुल, ये देखिए एथलेटिक्स को लोकप्रिय बनाने के लिए ये चीजें की गई हैं कि कुछ ना कुछ क्या बदलाव किए जाएं, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर एथलेटिक्स को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। एथलेटिक्स की इवेंट जो आप देखिए कि जो मेन स्टेडियम होता है ओलंपिक्स का वो एथलेटिक का स्टेडियम होता है। किसी भी इवेंट के अंदर कोई भी जो मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट्स होती हैं उसका जो मेन स्टेडियम वो एथलेटिक स्टेडियम होता है और एथलेटिक्स को मदर ऑफ ऑल इवेंट्स कहा जाता है। तो एक और चीज, ये अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा कि अगर आप अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं, किसी भी खेल में डालना चाहते हैं, तो शुरुआत में उसको एथलेटिक्स की तरफ डालिए। अगर वो अच्छा एथलीट बनेगा, दौड़ने में अच्छा होगा, लंबी कूद, हाई जंप, इन सब चीजों में, तो वो किसी भी खेल को आने वाले समय में कैच कर सकता है एकदम से। और इस साल भारतीय एथलीटों ने इस आकर्षण को अपने कब्जे में किया भी है और भारतीयों को दिखाया भी है कि न सिर्फ क्रिकेट, न सिर्फ फुटबॉल, न सिर्फ लॉन्ग टेनिस, बल्कि ट्रैक एंड फील्ड की जो स्पर्धाएं हैं वो भी उतनी ही आकर्षक हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें शामिल थे भरत श्रीधर, सुश्री प्रिया मोहन, सुश्री सुमी, श्री कपिल, अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने मिक्स्ड 4x400 रिले में कांस्य पदक जीता था। अब बात करते हैं इस साल के नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, जो इंटर स्टेट चैंपियनशिप में भारत के गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.27 सेकंड के मीट रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की। इस साल नेशनल एथलेटिक्स की जो इवेंट हुई थी उसमें भी लगातार रिकॉर्ड बने और खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए। बिल्कुल, देखिए बहुत मेहनत इसके अंदर हो रही है। एथलेटिक्स की इवेंट जो ऐसी लाइमलाइट में आ गई है जिसकी हर इवेंट के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है और खिलाड़ियों को ये उम्मीद जगी है कि भाई अगर हम इसमें मेहनत करेंगे तो हम विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, पदक जीत सकते हैं। और आप देखिए कि विश्व स्तर पर पदक जीतने का क्या फल होता है कि आप रातों रात घर घर में जाना पहचाना नाम बन जाते हैं। ओलंपिक मेडल की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि आपने इधर गोल्ड मेडल जीता और 15-20 मिनट के अंदर आप इतने बड़े, मतलब 200 से ज्यादा देशों में आपका नाम जाना पहचाना सा हो जाता है और अपने देश में तो आप घर घर में जाना पहचाना नाम बन जाते हैं और टॉप के लीडर से लेकर एक छोटा बच्चा भी जो है ना वो भी आपके नाम को जानता है, आपकी सराहना करता है। तो इसकी खासियत ही यही है। इसीलिए आप एथलेटिक्स में देखिएगा, मैं नेहरू स्टेडियम में जाता हूँ शाम के टाइम, वहां पर इतनी एथलीट्स नजर आते हैं जो अच्छा एथलीट बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूर दूर से वहां पर आते हैं। ऐसे ही देश भर में जगह जगह वो चीजें चल रही हैं और अब एथलेटिक्स के छोटे छोटे स्टेडियम्स बनाने की बात चल रही है। सरकार इसमें बड़े कदम उठा रही है। तो जिस इवेंट में हमारे एथलीट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सिंगल आउट करके ज्यादा से ज्यादा एथलीटों को टॉप्स की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में लिया जा रहा है, जिसमें उनको तमाम तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं, विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो बहुत अच्छा सिस्टम सरकार ने चलाया हुआ है। इस समय हमारे खेल प्रेमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद उनका एक तरह से रिव्यू मीटिंग करते हैं खेल मंत्री के साथ। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि ऊपर टॉप से लेकर और बॉटम तक सारे लोग इस समय बड़ी एकजुटता के साथ पूरी मेहनत में लगे। राकेश, खेलों की दुनिया में खासकर भारत की बात करें तो 2021 में बहुत से नए चलन शुरू हुए। शायद आज तक कभी नहीं देखा गया था कि प्रधानमंत्री जी तमाम एथलीटों से बात करेंगे, न सिर्फ बड़े खिलाड़ियों से बल्कि छोटे खिलाड़ियों से भी, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड के जितने भी खिलाड़ी हैं वो कोई जाने पहचाने नाम तो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार इनको प्रोत्साहित किया। बिल्कुल किया और देखिए लगातार उनके साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जो पदक जीतता है उससे तुरंत फोन पे बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये सम्मान खिलाड़ियों को महसूस होता है कि भाई प्रधानमंत्री हमारे पर। और आप देखिए इसका असर क्या होता है कि खेल मंत्री
और क्या कहते हैं दूसरे जो तमाम अधिकारी हैं वो सब इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि भाई अगर खिलाड़ियों को सुविधाओं में कहीं कमी हो गई तो प्रधानमंत्री इनसे बात करते रहते हैं, ये कभी भी जो है अपनी समस्या उनके सामने रख देंगे तो हम लोगों के लिए बड़ी वो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो तमाम सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं बहुत अच्छे ढंग से। बहुत संक्षेप में, क्या ट्रैक एंड फील्ड के लिए ये साल स्वर्णिम रहा और आने वाले दिनों में क्या ये साल अपने आप को और फॉलो अप कर सकेगा? देखिए ये तो स्वर्णिम साल तो रहा ही है भाई। ओलंपिक का गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में पहली बार आपके पास आया। हम इतने सालों से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, तब से अब तक कभी हमारा पदक नहीं आया, उसके नजदीक भी हमें नहीं समझा गया था कभी। और मुझे लगता है ये पदक लोगों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न कर गया है कि इन एथलेटिक्स की तरफ खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा उत्साह आ रहा है। और देखिए इसमें उतना खर्चा भी नहीं होता जितने दूसरे खेलों की ट्रेनिंग के ऊपर है। अगर आप देखें बैडमिंटन एक बच्चा सीखने जाए तो 3200-3500 रुपए महीने का उसको ट्रेनिंग का देना पड़ता है और एथलीट बनने के लिए आपके पास ज्यादा खर्चा नहीं है और आप एक लेवल पे अगर आ जाते हैं तो उसके बाद तो सरकार आपका सारा खर्चा उठा रही है। तो पेरेंट्स के अंदर भी ये भावना जाग रही है कि भाई वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा एथलेटिक्स में जाता है, ये दौड़ता है, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में है, या जेवलिन थ्रो कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, या गोला फेंक। ये चीजें अब घर घर में अब जानी पहचानी बनती जा रही हैं। आप इतने साल से स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या आपने ऐसा वर्ष देखा कि जब स्पोर्ट्स में विशेषकर एथलेटिक्स के अंदर हम लोगों ने इतने मुकाम हासिल किए? देखिए एथलेटिक्स के अंदर तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और ओवरऑल अगर खेलों में भी देखें कि ओलंपिक में हमारा बेस्ट एवर प्रदर्शन, पैरालंपिक्स में देखें तो उसमें हमारा बेस्ट एवर प्रदर्शन। इसके पीछे मैं आपको बताऊं नवीन, जो हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, खेल प्रेमी प्रधानमंत्री हैं हमारे और जो खेल मंत्री हैं वो टोज पे रहते हैं। हर चीज आप देखिए कि ऐसे खेल मंत्री हमने बहुत कम देखे होंगे कि जिनको खिलाड़ियों के नाम, उनके प्रदर्शन, उनके जीते पदक भी याद रखे हुए होते हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री सारी चीजें याद रखते हैं, खेल मंत्रियों से लगातार वो पूछते रहे हैं कि भाई बताइए क्या प्रदर्शन रहा, कैसा रहा, तो ये सारी चीजें बड़ा काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो माता पिता हैं, स्कूल, कॉलेज, सबके अंदर एक लहर आ रही है। सिर्फ ये कोरोना की ऐसी बीमारी है कि जिसने इन चीजों में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बहुत बढ़िया ये वर्ष रहा है, आने वाले वर्ष में भी हम देखेंगे कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करेंगे। ट्रैक एंड फील्ड में ये था भारत का स्वर्णिम युग या यूं कहें स्वर्णिम वर्ष, जिसमें भारत ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता, बल्कि कई राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्डों की भी बराबरी की। और अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। सीधे आपको सेंचुरियन लिए चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में 327 रन बनाए थे। ताजा समाचार यह है कि 6 विकेट इस समय दक्षिण अफ्रीका के गिर चुके हैं। मात्र 140 रन पर पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। हालांकि ये आज तीसरा दिन है। नहीं बिल्कुल, अब देखिए एक दिन तो खराब ही हो गया ना पूरा बारिश के अंदर, लेकिन फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट मैच में भारत की अच्छी पकड़ है। हमारे तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को उनके घर में बांध कर रखा। ये तो आप देखिए कि क्विंटन डिकॉक और बबूमा के बीच जो 5वें विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी हुई है, उसकी वजह से इतना स्कोर दिखाई दे रहा है, वरना तो दक्षिण अफ्रीका दिक्कत में नजर आई। पर राकेश, आज पिच ने बहुत अलग ही बिहेव किया। आज 7 विकेट हम लोगों के भारतीय टीम के गिरे और अब तक 6 विकेट, यानी कुल मिला के 13 विकेट अभी गिर चुके हैं और लॉन्ग सेशन अभी बाकी है। हाँ नहीं बिल्कुल, आप देखिए कि अब जो दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज हैं, उनका नाम है कागिसो रबाडा लुंगियानगिली, उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की इस टेस्ट के अंदर। उसके अलावा जो हमारे तेज गेंदबाज हैं उन्होंने भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर की है। मोहम्मद शमी को आप ले लें, जसप्रीत बुमराह को ले लें, मोहम्मद सिराज को आप ले लें, इवन शार्दुल ठाकुर, सबने अपना अपना योगदान दिया है। जसप्रीत बुमराह के साथ थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, कोई शारीरिक खिंचाव उनका था पैर में, और नहीं तो आप देखिए कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमारे गेंदबाजों का। 2 दिन बचे हैं, क्या मैच भारत की ओर करवट ले सकता है? नहीं बिल्कुल ले सकता है। आप देखिए कि कभी भी एक सेशन आपका अच्छा चला जाएगा, उसी में ये टीम आउट हो सकती है यहाँ पर, और आज मैच खत्म होने तक भी ये टीम आउट हो सकती है। जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एशेज श्रृंखला अपने नाम कर ली है। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पारी और 14 रन से हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत रही ऑस्ट्रेलिया की एशेज श्रृंखला की। बिल्कुल, ऐसा किसी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि इंग्लैंड की टीम जो है इस तरीके का खराब प्रदर्शन करेगी कि पूरी 3 टेस्ट मैचों में देखें तो खाली 2 इनिंग के अंदर वो 200 से ऊपर गए हैं, और इस बार सेकंड इनिंग में 68 पे आउट हो जाना। मुझे लगता है कि स्कॉट बॉलैंड जो उनके टेस्ट डेब्यूटेंट हैं, उन्होंने इस टेस्ट के अंदर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। सेकंड इनिंग में 6 लिए, टोटल 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो इंग्लैंड का तो
68 रन। ऑस्ट्रेलिया में 1936 के बाद ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे लोएस्ट स्कोर है किसी टीम का। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट क्रिकेट का चौथा मैच अब 5 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। वक्त हमारे पास अब बहुत कम है। चलते चलते हम आपको बता दें कि भारत अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है और इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में इस समय हैदराबाद FC का सामना ओडिशा से हो रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।